सबसे पहले तो मैं प्रदीप शर्मा जी को और तो हमारे दूसरे नॉर्म्स है सोशल डिस्टेंसिंग अपनी फेस मास्क वगैरह वो। चलिए ये एसडीएम साहब नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और आप मेरे साथ लगातार देख रहे हैं मेवात की हलचल। लगातार हम आपको डोर टू डोर जा रहे हैं पंचायतों में और आपको दिखा रहे हैं पंचायतों में विकास की गति किस तरीके से चल रही है। तो आज पुराना शहर के लघु सचिवालय पुराना आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। हम कहाँ मौजूद हैं, दरअसल आप तस्वीरों में सीधा देख रहे होंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरह के वरिष्ठ व्यक्तियों से आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ, रूबरू कराने वाला हूँ, जो व्यक्ति पुराना शहर को हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुराना शहर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना इस तरह के व्यक्तियों से आपकी मुलाकात की जाए। ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, पेड़ पौधे का कार्यक्रम का आयोजन क्या है। दरअसल जिन लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा, इस तरीके से हरियाली अगर कोई व्यक्ति शहर में लगाए, सुंदर बनाए, तो कुछ इस तरह के व्यक्तियों का मैसेज आप तक पहुँचाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि ताकि आप भी पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो बचा तो सकते हैं। हाँ, तो आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम श्वेता है, मैं बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रदीप शर्मा जी को और इनके सहयोगी जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी। ये बहुत ही मेहनत से अपना कार्य कर रहे हैं और जन जन की आवाज़ सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सच में ही जन जन की आवाज़ तक लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ऊपर अधिकारियों तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले इनका धन्यवाद। और इस समय हम पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो प्रणब मुखर्जी की याद में कर रहे हैं। अच्छा। उनकी स्मृति में कर रहे हैं। अगर कोई किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्म दिवस होता है तो यदि हम पौधा लगाते हैं तो सबसे अच्छा मैसेज जाता है और प्रकृति भी शुद्ध होती है और उसकी स्मृति हमेशा के लिए बनी रहती है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो उसमें आप पौधारोपण अवश्य करें ताकि आसपास का जो माहौल है वो सुरक्षित और सुंदर दिखे। अच्छा, लघु सचिवालय में ही पेड़ पौधे लगाए या फिर और जगह भी आप लगाए हैं क्या? जी, हमने कई जगह पेड़ पौधे लगाए हैं। हमने गर्ल्स कॉलेज में भी लगाए हैं। पिछले वर्ष हमने 10 पौधे वहाँ पर भी लगाए थे। अच्छा। और उसके सिवा हमने थाने में भी पौधे लगाए हैं, पुनाना थाने में भी, और उसमें भी हमने पिछले वर्ष भी लगाए थे, इस वर्ष भी लगाए हैं। हमने 250 के आसपास पौधे लगा दिए हैं। अच्छा। लगभग आसपास में, और अपने टीम से कहकर आसपास में इतने पौधे हमने लगाए हैं। आपके पास भी बीजेपी पार्टी की एक जिम्मेवारी है जो आप बता रहे हैं, क्या मैसेज देंगे शहरवासियों को, किस तरह लोग रहें, क्या मैसेज देंगे? स्वच्छता सबसे आवश्यक है और जितना हम स्वच्छता आसपास रखेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आसपास हमारे छोटे बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। तो स्वच्छता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जितना वातावरण को स्वच्छ रखेंगे वो आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। देखिए, तो स्वच्छता सबसे पहला मेरा मुद्दा है। देखिए, मुद्दा यह है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने की जब हम बात करते हैं तो स्वच्छ पुराना और स्वस्थ पुराना भी बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी कड़ी में एक और भाई साहब मेरे साथ हैं, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले का सूरज खिल रहा है, पसीने सर से बह रहे हैं, लेकिन पुराना को हरा भरा बनाना है, सुंदर बनाना है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है जी? उमेश अग्रवाल। हाँ, उमेश जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, किस तरीके से पेड़ पौधे कार्यक्रम का आयोजन किया है, लोग आपको दर्शक देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारी सारी टीम एक समाज सेवा के रूप में पूरे पुराना शहर में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ऐसे कार्य कर रही है। अभी बीच में जब लॉकडाउन था उस दौरान भी हमारी टीम ने झुग्गी झोपड़ियों में भोजन वितरित किया है। और उसके अलावा पिछले वर्ष भी हमने पौधे जगह जगह हमने लगाए। और इस बार भी हमने लगभग 500 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। अच्छा। और आज जो हमने पौधे लघु सचिवालय में लगाए हैं वो हमने अपने महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में जो हमने आज पौधारोपण जो है आज यहाँ किया है। और बाकी आगे हमारा ये समाज सेवा का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। अच्छा। और इसी तरह हम कार्य करते रहेंगे। कितने लोग थे जो इस कार्यक्रम में आपके साथ रहे? लगभग 10 से 15 लोग थे इसमें मौजूद जब पौधारोपण हमने किया। और एसडीएम साहब भी खुद हमारे साथ मौके पर स्वयं मौजूद रहे। पुराना एसडीएम माननीय कुलवीर सिंह डाका जी। किस तरीके से उनका सहयोग मिला आपको? क्या एसडीएम साहब ने पूरा सहयोग किया। बाकायदा एसडीएम साहब ने बाकायदा हमारी टीम को भी शाबाशी दी और कहा कि ऐसे कार्य लगातार करते रहें। बल्कि मैं तो शहर की जनता से भी यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें और जो है ऐसे सामाजिक कार्य करते रहें लगातार। देखिए, पूरी तरीके से
लेकिन ये वरिष्ठ व्यक्ति ऐसे हैं जो पुन्हाना को ही नहीं अपने क्षेत्र को हरा भरा और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब सलूट है कुछ इस तरह के व्यक्तियों के लिए, वो इसीलिए क्योंकि हमारा मेवात इलाका आपको पता है कैसा है। अब इसमें कुछ इस तरह के व्यक्ति आते हैं जिनको वरिष्ठ नहीं सलूट भी करना ज़रूरी हो जाता है। एक और भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी कैसे हो आप, ठीक हो? सब बढ़िया। पुराना से ही राकेश जी? पुराना से ही हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, कितने पौधे अब तक लगा चुके? 500 का तो आपने ये टारगेट लगा के चल रहे हैं, कितने पौधे लगा? लगभग हमने 250 के समथिंग पौधे लगा दिए हैं पुन्हाना कस्बे में अपने में, और 500 का हमारा टारगेट है इस वर्ष भी। हम हर साल इसी तरह के ऊपर वो प्रोग्राम रखते हैं जिससे हमारा प्रकृति शुद्ध रहे और एक तरह से समाज के लोगों में भी इस तरह की जागृति हो कि भाई इस तरह से लगाने से एक तो पर्यावरण शुद्ध होगा और जो हरियाली हो वो कायम रहेगी। और जो आज का जो हमारा एक कार्यक्रम था, ये हमारा जो महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए हमने इस लघु सचिवालय में पौधारोपण किया था। इसकी स्मृति में हम पौधारोपण आज का हुआ था ये। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है जी? जी मेरा नाम सूरज है। अच्छा, किस तरीके से आपने सहयोग किया है, किस तरीके से आप भी मेहनत कर रहे हैं? क्या मैं भी अपनी टीम के साथ पूरा सहयोग कर रही हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं एक समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ, पौधे लगवा रहे हैं। और आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की को श्रद्धांजलि देते हुए भी ये कार्य किया है ताकि उनको हमारी श्रद्धांजलि पहुँचे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे की जन्म या मृत्यु पर एक पौधारोपण तो होना ही चाहिए ताकि इससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और उनकी याद में भी ये रहेगा। चलिए, दरअसल कोई बात नहीं, एसडीएम कुलबीर सिंह ढाणा ने भी भाग लिया, पूरी तरीके से सहयोग मिला है। दरअसल आप जान भी चुके होंगे, तो आइए एसडीएम साहब से भी दो बात जानते हैं आखिर किस तरीके से उन्होंने सहयोग किया, क्या मैसेज आपके लिए देंगे। चलिए एसडीएम साहब के पास, लेकिन उससे पहले भाई सब एक बार दर्शक नाराज हो जाएंगे, पर नमस्कार कर दीजिए आप। सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ, सभी दर्शकों को नमस्कार हमारी तरफ से भी। आइए एसडीएम साहब के पास चलते हैं। तो इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ पुन्हाना एसडीएम कुलबीर सिंह ढाणा मौजूद हैं। किस तरीके से पुन्हाना शहर में जो पौधारोपण एक कार्यक्रम का आयोजन किया, तो हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, हम जानने की आपको कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपको। किस तरीके से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है? आज यहाँ पे जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसके अंदर हमने पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और ये बेसिकली हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है जो कल हमारे जो काफ़ी प्रिय महामहिम राष्ट्रपति जी के जो श्री प्रणब मुखर्जी की जो देहांत हुआ है, उनकी याद में हमने ये आज ये पौधारोपण किया है। अच्छा, क्या मैसेज देंगे आप क्षेत्रवासियों को, पुराना शहरवासियों को, जिस तरीके से कार्यक्रम किया है और किस तरीके से? देखिए, आज की इसमें प्रीपेक्स में जो हमारा वातावरण है वो काफ़ी दूषित हो चुका है और इसको एक ही इसका इलाज है कि पौधारोपण। तो पौधारोपण से जो इन्वायरमेंट को जो बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था वगैरह भी, तो ये मेरा यही विनती है शहरवासियों से कि इसमें भी बढ़ चढ़ कर हर आदमी हिस्सा ले। अरे सर, लॉकडाउन की ओर बता दीजिए। जो सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लगाया, गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आई थी, और वो फिर फैसला जो अनलॉक गाइडलाइंस अब नहीं आई है उसके तहत अब ये जो सोमवार या मंगलवार को जो शहरी क्षेत्रों में जो पहले ऑर्डर हुए थे अब वो विड्रॉ कर ली गई है। किंतु फिर भी मेरी विनती यही रहेगी कि जो हमारे दूसरे नॉर्म्स है, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क वगैरह, वो फिर भी लोग अपना कायम रखें। चलिए, ये एसडीएम साहब हैं, दरअसल किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया और क्या मैसेज आपके लिए दिया है, और साथ ही जो गाइडलाइंस आए थे गृह मंत्रालय से वो वापस लेते हुए फैसला। तो एसडीएम साहब की यही अपील है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शांतिपूर्वक अपना काम करते रहें। तो कैमरामैन राजीव कुमार के साथ मैं प्रदीप शर्मा, पुन्हाना सब डिविजनल। धन्यवाद।